पहले अल्पसंख्यकों की संख्या 4% थी। नरेंद्र भाई मोदी के आने से पहले सरकारी नौकरी के अंदर अल्पसंख्यक की प्रतिशत 4% थी। बीजेपी के मंत्री खुद मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि हमारी सरकार आते ही हमने इसे 10% बढ़ा दिया। तो आप कैसे मांगे सेतु? भगवान श्री राम ने बनाया था राम सेतु। राम सेतु का नाम पता है आज वो क्या हो चुका है? आदम का पुल। क्या हो चुका है? आदम का पुल। 8 साल से नरेंद्र भाई मोदी के टेबल पे फाइल पड़ी है, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के हैं वो खुद कहते हैं, और नरेंद्र भाई के पास 8 साल से समय नहीं मिल पा रहा है उसके ऊपर साइन करे। तो कैसे? अगर आप अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट खोल के देखोगे तो उस पर एक योजना का नाम है मिशन उड़ान योजना, नई उड़ान योजना। उसके तहत अगर कोई भी मुसलमान का लड़का या अल्पसंख्यक यूपीएससी की प्री परीक्षा पास करता है तो उसे 1 लाख रुपया केंद्र की सरकार देती है, जबकि हिंदुओं को नहीं देती है। तो आप इसे हिंदुवादी सरकार कैसे? सरकार हिंदुत्व की सरकार है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खाली एक ब्रांडिंग जो मीडिया के माध्यम से चलाई गई थी वो वही चल रही है। क्योंकि देखिए, इस सबसे पहले तो जम्मू के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, और हत्याएं आधार कार्ड देख के हो रही हैं, नाम पूछ के हत्याएं हो रही है, धर्म देख के हत्याएं हो रही हैं, और केंद्र की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये जो आज धरना दे रहे हैं, क्या पर्पस आपका? सबसे पहले तो हम इस भारत भूधरा के ही निवासी हैं। अगर आप पूछेंगे हम कहाँ से आए, तो हम जम्मू द्वीप आर्यवर्त भरतखंडे वर्तमान के इंडिया के दिल्ली क्षेत्र में खड़े हुए हैं, और हम दिल्ली में अन्य अन्य स्थानों से आए हुए हैं। हमारा विषय है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं, पहले कश्मीर को हिंदू विहीन किया गया, अब जम्मू के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, और हत्याएं आधार कार्ड देख के हो रही हैं, नाम पूछ के हत्याएं हो रही है, धर्म देख के हत्याएं हो रही हैं, और केंद्र की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो हम केंद्र की सरकार को एक लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए थे कि सरकार जल्द से जल्द वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाए, हिंदुओं के लिए कानून बनाए, ताकि हिंदुओं की हत्या वहाँ पे होनी बंद हो जाए। क्योंकि केंद्र सरकार अपने ऊपर हिंदुओं का रबर स्टैम्प लगा के घूमती है, लेकिन सुरक्षा देने के नाम पे सबसे अधिक हिंदुओं की हत्याएं इन्हीं के काल में हो रही हैं। हिंदू नेताओं की हत्याएं भी इन्हीं काल में हो रही है। जैसे हमने देखा स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी की भी हत्या नरेंद्र भाई मोदी के शासनकाल के अंतर्गत ही हुई थी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हिंदुओं की सुरक्षा, कश्मीर में जो नाम पूछ के गोली मारी जा रही है वो बंद होनी चाहिए। पर भारत सरकार तो हिंदुओं की सरकार है, वो तो हिंदुत्व भारत सरकार हिंदुत्व की सरकार है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खाली एक ब्रांडिंग जो मीडिया के माध्यम से चलाई गई थी वो वही चल रही है। क्योंकि देखिए, इस सबसे पहले तो हम आरएसएस की बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आधारशिला अपने आपको हिंदुत्व की मानती है, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 2 आयाम ऐसे बनाए हैं जो हिंदुत्व विरोधी आयाम है, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय ईसाई मंच। जबकि हेडगेवार जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हिंदू मुसलमान की दोस्ती मात्र कल्पना मात्र है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उनको एक नया संगठन बना दिया? एक नया संगठन की आवश्यकता उन्हें क्या पड़ी? अगर आप अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट खोल के देखोगे तो उस पर एक योजना का नाम है मिशन उड़ान योजना, नई उड़ान योजना। उसके तहत अगर कोई भी मुसलमान का लड़का या अल्पसंख्यक यूपीएससी की प्री परीक्षा पास करता है तो उसे 1 लाख रुपया केंद्र की सरकार देती है, जबकि हिंदुओं को नहीं देती है। तो आप इसे हिंदुवादी सरकार कैसे कह सकते हैं? मेरा प्रश्न आपसे। तो आपको क्या लगता है, मतलब मोदी जी हिंदू को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि मोदी जी जो हैं सबका साथ सबका विकास और हिंदुओं का विनाश कर रहे हैं। तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी भी नाराज चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। उमा भारती जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि राम और हनुमान जी बीजेपी के पेटेंट नहीं हैं, और अगर बीजेपी को ये लगता है कि हमने आंखें खोली है सबकी, हमने सब कुछ किया है, तो ये घमंड का विषय छोड़ देना चाहिए। ये मेरे नहीं, उमा भारती के विषय हैं। आप क्या चाहते हैं कि सरकार सबका साथ और सिर्फ हिंदुओं का विकास करे? नहीं, हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र हमेशा बहुसंख्यक जो होता है उसकी सरकार, उसका राज चलता है। तो बहुसंख्यक तो हिंदू समाज है ना, तो हिंदू समाज समझ जानी चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हमारी हत्याएं हो रही हैं, हम सड़कों पर उतर रहे हैं, हम सुरक्षा किससे मांग रहे हैं? हत्याएं कौन कर रहा है? हत्याएं जो लोग कर रहे हैं वो एक इनकी मानसिकता, जो कभी मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी की मानसिकता थी, वो मानसिकता भारत में प्रचार प्रसार कर रही हैं, और सरकार इसी मानसिकता पर क्या करे? प्रतिबंध लगाए। हमारी सरकार से यही मांग है। आपने बोला हथियार दिए जाए, पर तो इससे तो हिंसा बढ़ जाएगी ना? नहीं, हथियार दिए जाएं, देखिए 2 विषय होते हैं। हिंदुओं के ऐसे कोई भगवान नहीं है जिनके पास शस्त्र नहीं है। हमारे जितने भी भगवान हैं सबके पास शस्त्र है, क्योंकि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करने में लगे हैं। आप मेरे को बताइए, हिंदुओं को हथियार रखने से अगर हिंसा बढ़ जाती है तो क्या सिखों के हथियार रखने से हिंसा नहीं बढ़ रही है? क्या बराबर है? सबके साथ समान व्यवहार करो ना भाई।
सबके साथ करो ना, अगर उन्हें दे रहे हो तो हमें भी दो, उन्हें दे रहे हो तो हमें भी दो ना, हमारा तो यही मांग है। अब जैसे हर देश के माहौल में जो है हिंदुत्व का काफी नारे लग रहे हैं, हिंदुत्व की काफी बात हो रही है। तो ये नारे जब तक आप सत्ता में नहीं हो तब तक नारे लगाओ, सत्ता में आने के बाद हिंदुत्व का काम करो, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी अगर आप नारे लगा रहे हो तो आप हिंदुत्व के साथ छलावा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। मतलब आपको मतलब आप साफ साफ ये कह रहे हो कि मोदी जी हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। हम साफ साफ ये कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं, केंद्र की बैठी सरकार जो होते है वो लगातार पक्ष में, जैसे कि राम सेतु, भगवान श्री राम ने बनाया था राम सेतु, राम सेतु का नाम पता है आज वो क्या हो चुका है? आदम का पुल। क्या हो चुका है? आदम का पुल। 8 साल से नरेंद्र भाई मोदी के टेबल पे फाइल पड़ी है, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के हैं वो खुद कहते हैं, और नरेंद्र भाई के पास 8 साल से समय नहीं मिल पा रहा है उसके ऊपर साइन करे, तो कैसे कहीं हिंदुवादी सरकार? राम मंदिर दिया है ना उन्होंने। राम मंदिर के लिए 492 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, 5 लाख से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई है। हम कोठारी बंधुओं को नमन करते हैं, अगर उन्होंने सीने पे गोली नहीं खाई होती तो सत्ता नहीं आई होती। हिंदुओं के लाशों बना है राम मंदिर, किसी के सरकार के पक्ष में नहीं बना है। और सुनिए तो सही भाई साहब, राम मंदिर का फैसला तो कोर्ट से आया है। कहाँ से आया है? कोर्ट से। सरकार अगर लोकसभा राज्यसभा में बिल लाती तो हम मानते हैं ना सरकार ने मंदिर बनाया है। तो हिंदुओं की सरकार है तभी तो पास हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल कहाँ पास हुआ? वो तो कोर्ट से आया। हाँ, कोर्ट ने तभी तो पास किया ना ये। भाई साहब, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों अलग है। आप कैसे बोल रहे हैं? आप इसका अध्ययन कीजिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग है। सिंपल सी बात है ना। अगर कोर्ट से कोई हिंदू हित का फैसला आता है तो मोदी सरकार ने कराया, अगर कोर्ट से कोई हिंदू विरोधी फैसला आता है तो क्या मोदी सरकार मान्य करेगी क्या कि मैंने करवाया है? तो मतलब मोदी सरकार जो हिंदू विरोधी है, आप बार बार ये बोल रहे हो चीज। मोदी सरकार के अंदर बैठे कुछ ऐसे मंत्री हैं, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। पहले अल्पसंख्यकों की संख्या 4% थी। नरेंद्र भाई मोदी के आने से पहले सरकारी नौकरी के अंदर अल्पसंख्यक की प्रतिशत 4% थी। बीजेपी के मंत्री खुद मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि हमारी सरकार आते ही हमने इसे 10% बढ़ा दिया। तो आप कैसे मांगेंगे हिंदुओं की सरकार? बताइए। आप बार बार एक ही समुदाय को टारगेट कर कर बात कर रहे हैं। हम किसी समुदाय के, देखिए मैं हिंदू हूँ, मैं मेरे समुदाय की बात करूंगा, मैं हिंदू हूँ मेरी बात करूंगा, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, दिल्ली में जो अभी घटना हुई है, एक बेटी को जो है इतने निर्मम हत्या जो करी है, उस बारे में क्या कहेंगे? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर, सख्त कार्रवाई। वो हिंदू थे जो आरोपी है। कोई नहीं, सख्त कार्रवाई। हम हिंदू उसे ही मानते हैं, हिंदू से ही मानते हैं जो आचरण से हिंदू हो, नाम से हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वेद वेदांत उपनिषद की भाषा पे चलता हो, जो शिष्टाचार का पालन करता हो, वही सच्चा हिंदू है। सिर्फ नाम लिखने से हिंदू नहीं हो सकता है कोई, उसके ऊपर ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उस बहन बेटी के साथ खड़े हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि उसमें बीजेपी का ही कोई नेता जो है वो भी इन्वॉल्व है इसमें। कोई भी हो, मुझे ही पता है, आपको भी पता है, कोई भी हो, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है जी।